मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा आथिरना वला तूथिर अलैना। अल्लाहुम्मा जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व मिनल ख़ताया वज़्ज़लल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गरीबों का मौला। उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, और एक आवाज़ में सोती बसती जगा दी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों और पर्दा नशीन दीनी माएँ और बहनें, जिलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और जैसे ही जिलहिज्जा का महीना आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात हमें बेदार करती है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि दीन असल में वक्त के तकाज़े पर अमल करने का नाम है। जैसा तकाज़ा वैसा अमल। परेशानी ये है कि हम पीछे का बहुत सोचते हैं और आगे से बहुत डरते हैं, जिसकी वजह से हाल को भूल जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत समझ में आएगा। पीछे को उर्दू में माजी बोलते हैं, इंग्लिश वाले उसे पास्ट बोलते हैं। मुस्तकबिल के लिए ये उर्दू लफ्ज़ है मुस्तकबिल, इंग्लिश वाले उसे फ्यूचर बोलते हैं। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं इसे उर्दू में हाल बोलते हैं, इंग्लिश वाले उसे प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट में जो हुआ उसके बारे में शरीयत सीधा सीधा कहती है तौबा कर लो। हमसे तो बहुत गुनाह हुए हैं, हमसे ये हो गया है, अब आगे हमारा क्या होगा, ऐसा लोग कहते हैं। शरीयत कहती है दिल से एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ लो, मामला साफ हो जाएगा। और मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं हाल की फिक्र करो, यानी प्रेजेंट की फिक्र करो। हमारा हाल क्या है? अगर इस वक्त हम हाल को देखें तो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। चाहे फिर घर में हो, चाहे फिर घर के बाहर हो। अगर हम घर में जाते हैं तो घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। किस तरह ठीक नहीं है मैं आपको बताता हूं। हजरत मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब सिमलकी दामत बरकातुहू को तो आप जानते ही होंगे तकरीबन। इस्लामिक कोर्ट चलाते हैं वो। उनके पास नित नए वाकयात मुसलसल आते हैं। उनसे अभी ताज़ा मैंने सुना है, वो कहते हैं कि अभी 5 दिन के अंदर जो वाकयात आए हैं वो डरावने हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई और वो कहने लगी कि ज़रा मौलाना इस बेटी को समझाओ। वो किसी के प्यार में फंस गई है।
मौलाना कहते हैं मैंने उससे बातचीत करना शुरू की, थोड़ी देर बात की, इतने में वो बेटी तो लड़ने लगी अपनी मां के साथ। मैं शौक हो गया और मैं डर गया कि एक बेटी अपनी मां के साथ किस तरीके से बात कर रही है। मौलाना एक बात ये भी फरमाते हैं कि एक वाकया ऐसा भी आया कि लड़की या शौहर, लड़की अपने शौहर से कह रही है कि आपके अब्बू यानी लड़की के खुसर, देखो ना मुझे 2-4 दिन से बोसे लेते हैं। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं भाइयों, मैं अपने मुसलमान मुआशरे की बात कर रहा हूं। इस मौके पर अगर इस तरीके से बार बार हो जाए तो शरीयत यहां कुछ शर्तों के साथ यह भी कहती है कि शौहर बीवी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। हुर्मत मोहब्बदा ये एक इल्मी मसला है, लेकिन ये सुनकर तो डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। कई घरों के रिपोर्ट्स है कि खुसर और बहू दोनों मिलकर ब्लू फिल्म देखते हैं, बहन और भाई मिलकर ब्लू फिल्म देखते हैं। और ये सब चीज सुनने के बाद समझ में आता है कि दौर इंटरनेट चल रहा है, और ये इंटरनेट के दौर में जो बहाव है उसमें कैसे कैसे लोग बह गए हैं। ज़माने जाहिलियत में जब कोई सबसे ज्यादा जिना करने वाला होता तो वो अपने घर के ऊपर झंडा गाड़ता था। वो झंडा देखकर लोग फैसला करते थे, यानी वो फखरन झंडा गाड़ता था कि मैं इन इलाके में, इस इलाके में सबसे बड़ा जिना करने वाला इंसान हूं। आज फिर दौरे जाहिलियत लौटा कि लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट रखते हैं गलत काम करके कि देखो मैंने ये जिना किए हैं। ये तो हुए घर के हालात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने घरों में आ जाएंगे। जब आपने ये फरमाया था आज से 40-50 साल पहले के उलमा तो बेचारे तावील करते थे कि इसका ये मतलब हो सकता है, इस हदीस का ये मतलब हो सकता है। अब तो एक आमी इंसान भी फैसला कर लेगा कि फितना घर में घुस चुका है। और अगर बाहर चलते हैं हम तो जरा जवानों का जायजा लेते हैं तो जवानों की हालत क्या है। 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे नशे में चूर हैं। शराब की लत, गांजा, चरस और आपको क्या क्या बताऊं, अब तो जो है खांसी का एक सिरप निकला है उससे भी लोग नशे लेते हैं। पेट्रोल का नशा तो आम हो चुका है और हमारा जवान उसमें बह रहा है। जवान के जिना की बात तो छोड़ ही दो, मैं आपको शराब की बात कर रहा हूं। ये उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम गुनाहों की जड़ है। ऐसे ऐसे जवान आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाइयों। जो शराब पीकर घर में आएगा, क्या बीवी के साथ खुश होगा वो? जो नशे में चूर होगा वो क्या अपने घर को खुश रख पाएगा? और आगे चलते हैं, सूद का मसला लेते हैं हाथ में। सूद का क्या मसला है? किसी से कहते हैं कि भाई ये सूद है, हराम है, शरीयत ने कहा है कि जायज नहीं है, तो सीधा जवाब देता है आप मौलाना मेरी कब्र में आने वाले हैं। ऐसा जवाब देता है वो। नहीं, आपकी कब्र में तो हम नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम आपसे कह सकते हैं।
सूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान किया था कि आज से सूद हराम है, आप जानते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कौन है? हुक्म पर मर मिटने वाले लोग हैं। जिस वक्त शराब हराम हुई थी, शराब धीरे धीरे हराम हुई थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया, ए अल्लाह वाज़ेह बयान शराब के बारे में हमारे लिए उतार दे ताकि हमें समझ में आए करना क्या है। जिस वक्त हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत छोटे थे, अपने सौतेले वालिद हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में थे और जाम चल रहा था और बाहर कोई ऐलान कर रहा है कि शराब हराम हो चुकी है। किसी ने कहा जाकर देखो क्या आवाज आ रही है। उस जमाने में माइक तो होना बहुत दूर की बात, लोग मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ऐलान करते थे कि आज सरकार की जानिब से यह ऐलान है। बाहर निकले हजरत अनस और यह ऐलान सुना कि हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, शराब हराम हो चुकी है। उन्होंने आकर कहा कि शराब के हराम होने का ऐलान हुआ है। जिसके होंठ तक जाम पहुंचा था वो आगे नहीं गया। फरमाया हुक्म आने के बाद एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सहाबाई किराम थे। हज्जतुल वदा के मौके पर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास ये कौन है? सरकार के चचा हैं, वन ऑफ द रिच मैन, यानी बहुत मालदार आदमी, बहुत मालदार। हमारी बैंकें तो क्या कर्जा देती है, वो कर्जे देते थे लंबे लंबे, लाखों में, मिलियनों में। चूंकि सूद हराम नहीं हुआ था, 50,000 दें तो 70 मिलने वाले हैं, 1 लाख दें तो 2 मिलने वाले हैं। मिलियनों पैसे दिए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास कितना दिया हुआ है? कि अल्लाह के रसूल गिन भी नहीं सकता हूं मैं। का सूद हराम है आज से? का अल्लाह के रसूल माफ है। 1-2 रुपये माफ नहीं किए, आज हम किसी के 100 रुपये नहीं छोड़ते हैं। लाखों रुपये, मिलियनों रुपये सरकार के एक ऐलान पर माफ कर दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला है, सबसे पहला सूद में हजरत अब्बास का माफ करता हूं। बहुत मशहूर बात है ये। मेरे भाइयों, इलाके में सूद, आपने ये हदीस सुनी होगी, हम सब ने सुनी है कि ऐसा जमाना आएगा कि कोई सूद के धुएं से भी नहीं बच पाएगा। हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन जितना हमें मालूम है उतना तो बचना चाहिए। खौफ खुदा निकल चुका है। शराब, सूद, जिना, गेम खेलना, चबूतरों पर बैठना, ये सब मेरे भाइयों हमारे जवानों का शेवा बन चुका है। 2 बजे तक गपशप करना और सुबह की नमाज कभी न पढ़ना, ये एक मिजाज बन चुका है। और हम फिर रोजाना कहते हैं मुसलमानों पर हालात है। मेरे भाइयों, हालात की बहुत बड़ी वजह खुद हम होते हैं। और आगे चलते हैं, जमाने पर नजर डालते हैं तो मुल्क में कौन सी फिजा चल रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी छोड़ा नहीं गया है। और आप जानते हैं ये पहले से चला आ रहा है कि सरकार पर कीचड़ उछलता है, मुसलमान जोश में आता है, और आना ही चाहिए। एक मुसलमान कैसा भी हो, लेकिन उसके दिल के किसी न किसी कोने में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छुपी रहती है। क्या तकाजा करती है ये चीज? 2 बातों की तरफ इस मामले में तवज्जो दिलाऊंगा। नंबर 1,
एक तरफ तो ये है कि एक मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं सरकार की मोहब्बत छुपी हुई है, इससे तो खुश होते हैं हम, बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत मशहूर अख्तर शीरानी का वाकया आपने सुना होगा बार बार वीडियो में। बड़ा शायर था, शराब बहुत पीता था, उससे बहुत सारे सवालात किए गए, फलां शायर कैसा है, फलां कैसा है, फलां कैसा है, सब चीज के उसने इधर उधर के जवाबात दिए। उससे पूछा गया अल्लाह के रसूल के बारे में, पहले कुछ नबियों के बारे में पूछा गया तो गुस्से हो गया, और जब सरकार के बारे में पूछा गया तो शीशा उठाकर मार दिया उसे। कहा कि इस हालत में तू मुझसे अल्लाह के रसूल का नाम ले रहा है। ये इश्क है जो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। लेकिन दूसरी भी एक बात है, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े हमारे अकाबिरीन में से रहे हैं। जब पढ़ रहे थे जमाने तालिब इल्मी में, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के पास पढ़ रहे थे, तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इस हदीस पर पहुंचे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन मालिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, बहुत मशहूर है ये हदीस, जिसका मतलब यह है कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि इंसान को, मुसलमान को अपनी जान, माल, औलाद से भी ज्यादा सरकार से मोहब्बत ना हो जाए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बहुत मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सरकार बहुत ज़्यादा मोहब्बत है लेकिन मेरी जान से ज़्यादा नहीं आपसे मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर काम नहीं चलेगा। का फिर क्या है? का मेरी आपकी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत मुझसे हो तो कामिल मोमिन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी जान से भी ज़्यादा आप अजीज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अब काम बन गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने कहा कि हजरत बात तो आपकी सही है कि सब चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी औलाद और अपनी जान से भी ज्यादा। हजरत थानवी ने फरमाया, क्यों नहीं? कहा हमको लगता नहीं है कि अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत हो। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जरा ये बताइए, आपका बेटा अल्लाह के रसूल को गाली दे तो आप क्या करेंगे? फरमाया, अल्लाह के रसूल को गाली देगा तो मैं अपने बेटे को कत्ल कर दूंगा। कहा बस यही तो है सबसे ज्यादा मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के रसूल से। लेकिन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि की बात जरा बहुत बारीक है। वैसे तो ये उलमा के मजमे में कही जाती है, शायद आपको भी समझ में आ जाए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि से मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने इस हदीस पर कहा कि हजरत इस हदीस से सीधा सीधा समझ में आता है कि जब भी अल्लाह के रसूल का कोई गलत नाम लेता है तो इंसान भड़क उठता है। कि यही तो इस हदीस का मतलब है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बात तो ऐसी ही है, लेकिन यहां बात यह है कि सरकार के लिए नहीं भड़कता है, वो अपनी जान के लिए भड़कता है। इसलिए कि अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ बुरा कहा जाएगा तो उसकी इंसल्ट हो रही है कि मेरे नबी मेरे हैं और तू मेरे नबी को बुरा कह रहा है, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मेरी इंसल्ट होगी कि तू जिसको मानता है उसको क्या कर रहा है तू। का इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है वो। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, यही तो दलील है कि अगर वो सच्ची मोहब्बत सरकार से करता होता तो नमाजों में कहां है, सुन्नतों में कहां है, दाढ़ी क्यों नहीं रखता? अजान होती है, पिछले कई दिनों से मसले चल रहे हैं अजान के, लोग कहते हैं ये वो, प्रिंट मीडिया में लिखते हैं लिखने वाले लोग, अखबारों में आप पढ़िए मजमून, उसमें वो लिखते हैं क्या जरूरत है लाउड स्पीकर पर अजान की। जब अजान होती है तब तो जो है आपके लोग चाय की दुकानों से और पान के गल्लों से मस्जिद तो आते नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है लाउड स्पीकर पर अजान देने की। ये मौका हमने दिया है,
मेरे भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो जब सरकार पर कोई कुछ भी बोलता है तो बात तो ये है कि इंसान भड़क उठता है, होना भी चाहिए। तो एक तरफ तो नाराजगी का इजहार अच्छे तरीके से करना चाहिए, दूसरी बात सरकार की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। हमने नहीं अपनाया तो लोग बोले ना, हमने सरकार के तरीकों को लोगों तक नहीं पहुंचाया तो आज मेरे महबूब पर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर कीचड़ उछला। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मसला आपके सामने है, पिछले किसी जमाने में भी उछला था। पड़ोस मुल्क का वाकया बहुत मशहूर है। इल्मुद्दीन नामी शख्स खड़ा हो गया था और उसने जिसने ये काम किया था उसका काम तमाम किया था, और उसके बाद खुद पुलिस खाने में हाजिर होकर FIR दर्ज करवाई थी और कहा था कि मैं आ गया हूं, ये आयशा का बेटा खुद हाजिर हो गया है यहां पर, जबकि वो नमाज का पाबंद नहीं था, घोड़े चलाने वाला था। मेरे भाइयों, कहते हैं लिखने वालों ने लिखा, अल्लामा इकबाल के जमाने का वाकया है ये, कि अल्लामा इकबाल ने कहा एक बार आप बोल दीजिए कि गलती से मैंने किया है, आपको हम छुड़वा देंगे। का जिंदगी में एक काम तो सच किया है, उसमें भी झूठ बोलूंगा मैं। और फिर ये कहा था, ये बड़ी अजीब बात, कहा जब से यहां आया हूं आज 15 दिन हो चुके हैं, रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो रही है। मेरे भाइयों, आज हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर कीचड़ उछलता है। हमने हजरत आयशा की तालीम, हजरत आयशा की सीरत लोगों को पहुंचाई नहीं। हमारी माएं और बहनें जानती ही नहीं है कि हजरत आयशा कौन है, किस साल शादी हुई, किस मकसद से हुई, उस उम्र में शादी करने का मकसद क्या था, उस जमाने में कितनी कम उम्र लड़कियों से शादी हुआ करती थी। वो तो बात की बात है कि दूसरे मजाहिब में कितनी कम उम्र लड़कियों से किसने किसने शादी की है। वो जमाना बड़ा अरब का जमाना, उनका खाना खजूर और वो कम उम्र की लड़कियां, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले चलता ही था। ये टॉपिक किसने दिया? हमने ही दिया उनको। ये मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं हाल का मसला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने वाले शुरू से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। सहाबा किराम की अगर फहरिस्त गिनवाएंगे तो पूरी भी नहीं होगी। हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे उहुद के मौके पर कह रहे हैं 12 से 13 तीर लग चुके हैं, बदन छलनी हो चुका है। जब उबई इब्न काब रदियल्लाहु अन्हु की नज़र पड़ी तो हजरत साद ने कहा, जब सरकार तक पहुंच जाओ ना तो मेरा सलाम पहुंचा देना। और फिर फरमाया कि कौम से कह देना कि अगर सरकार दुनिया से जा रहे हैं और तुम में से एक भी जिंदा हो तो फिर तुम्हारा रहना बेकार है, कामयाब नहीं है। ऐसे तो बहुत वाकयात है, हजरत जैद इब्न दसीना के, हजरत हबीब इब्न जैद के, और वो खातून जिसका वाकया खुद हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि वो शोहर का इंतकाल, भाई का इंतकाल, वालिद का इंतकाल, और जब उससे पूछा गया क्या है, कहा मेरे महबूब जिंदा है कि नहीं, अगर वो जिंदा है तो सारी मुसीबतों की कोई हैसियत नहीं। ये बहुत मशहूर बात है। तो मेरे भाइयों, इन सब बातों का खुलासा ये निकलता है कि हाल तो हमारा ऐसा है। तो मौलाना मसीहुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैहि की बात नकल कर रहा था, तो वो ये फरमा रहे थे कि अगर हम हाल को दुरुस्त कर लेंगे तो जो पास्ट है ना वो हाल बन जाएगा, यही हाल फिर पास्ट बनेगा। आज जो कुछ आपने सही किया है कल पास्ट होगा, और अगर हाल सही होगा तो धीरे धीरे फ्यूचर भी सही हो जाएगा।
ये इतनी अच्छी चीज है कि अगर कोई इस पर अमल कर ले तो बरकतें ही बरकतें नजर आएगी। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहिज्जा के महीने से कुछ चीजें हमें बताई हैं। फरमाया 2 इबादतें ऐसी है कि वो इसी महीने में होती है, किसी और महीने में नहीं होती। नंबर 1 हज। हज इसी महीने में होता है। अगर कोई अरफात के मैदान में पूरा साल बैठेगा तो उसे सवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 9 जिलहिज्जा को सोते सोते भी गुजर जाएगा तो उसका हज अदा हो जाएगा और सवाब बहुत मिलेगा। इसमें भी हमें क्या तालीम दी? इसमें हमें यह तालीम दी कि इबादत जितनी भी हैं वो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। आप गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए, पूरे साल जो फर्ज नमाजें हैं वो मुतय्यन हैं। नफल आप चाहे कभी भी पढ़ सकते हैं। ज़कात साल भर में 1 मर्तबा देनी है। सदका आप जब चाहे तब दे सकते हैं। लेकिन हज और कुर्बानी 2 इबादत ऐसी है कि जो इसी महीने में अदा की जाएगी और मखसूस दिन में अदा की जाएगी। इसीलिए यह भी गौर कीजिए कि 8 जिलहिज्जा को हज के अरकान शुरू होते हैं। पहला रुक्न शुरू होता है मीना में जाना है। जब मीना में पहुंचेंगे तो आपको मालूम है पहले दिन कोई अरकान नहीं है, कुछ नहीं करना है, वहां सिर्फ रुकना है। जो लोग हज पर गए होंगे वो ये जानते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको पहुंचा दे, हम सबको पहुंचा दे। मीना में जोहर की नमाज से लेकर दूसरे दिन की फजर तक रुकना है। 5 नमाजें वहां पढ़नी है। भाई वहां क्यों ले गए? हरम में इतना अच्छा था, हरम की 1 नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है, पर मैं यहां नहीं रुकना है। अभी आप हरम में रहोगे 8 जिलहिज्जा को 1 नमाज का भी सवाब नहीं मिलेगा। आपको सवाब कहां मिलेगा? मीना में जाकर ही। तो मीना जाना पड़ेगा। क्या तालीम दी? फरमाया कि जो लोग ये एतराज करते हैं कि बुत की पूजा करते हैं तो आप भी तो पत्थर के पीछे घूमते रहते हैं, जवाब यह है पत्थर की कोई हैसियत नहीं है। अगर हरम की और पत्थर की कोई हैसियत होती तो इसको छोड़कर क्यों जाते? अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आया तो मीना चले गए। आप जानते हैं कि उसके बाद अरफात है। अरफात में आपको रुकना है। थोड़ी देर के लिए भी गुजर जाएगा तो काम हो जाएगा। ये 5 दिन में एक दिन जिलहिज्जा का आता है यौमुन नहर। 10वीं जिलहिज्जा को कुर्बानी। अगर 10, 11 और 12 इन 3 दिनों के अलावा में कोई कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। शरीयत की तालीम है। तो मेरे भाइयों, जिलहिज्जा का महीना शुरू होता है तो चंद चीजें हमें कुछ बताती है, वो आपको कहता हूं। फिर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने इस मुल्क में जीने के लिए 8 चीजें बताई है, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, चांद जैसे ही हो जाए जिलहिज्जा का तो सबसे पहला तकाजा हमसे यह है कि जिसने कुर्बानी की नीयत कर रखी हो उसको चाहिए कि अब कुर्बानी होने तक बाल और नाखून न कटवाए। ये अमल मुस्तहब है। लिहाजा अगर किसी ने 40 दिन से नाखून न काटे हों उसको काटना है। किसी ने बाल 40 दिन से न काटे हों कटवाने हैं, जेरे नाफ, बगल के बाल वगैरह। और आगे चलते हैं। इन दिनों में अरफा का दिन आएगा, उसकी एक मुस्तकिल फजीलत है। वैसे जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हर दिन की फजीलत है। सुबह में यानी दिन की हैसियत ऐसी है कि उसमें एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर सवाब रखता है। और रात की इबादत
शब कद्र का सवाब रखती है। अल्लाह ताला तौफीक दे तो इनमें से कुछ भी कर लेना चाहिए। रोज़ा रख सकते हो तो रोज़ा रखना चाहिए, इबादत कर सकते हो तो इबादत करनी चाहिए, लेकिन याद रखना ये सब नफल है, नफल को करने में कहीं फ़र्ज न चला जाए। ये हमारी गलती होती है आमतौर पर। रात को 2 बजे तक जागते हैं और फजर ही छोड़ देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों, इसकी तरफ तवज्जो रखें। तो रोज़ा रख सकते हैं। तीसरी चीज़ अरफा का दिन है। कहा कि 9 ज़िलहिज्जा को अगर कोई रोज़ा रखता है तो फरमाया कि उस दिन रोज़ा रखने का सवाब क्या है, अगले और पिछले 1-1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। हज़रत शेख फरमाते हैं उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई अरफा का रोज़ा रखेगा तो इंशाअल्लाह आगे का 1 साल जिएगा, इसलिए कि 1 साल आगे के गुनाह भी माफ़ हुए हैं ना, उसके पीछे के तो हुए ही हैं, 1 साल आगे के भी माफ़ हुए हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता लिखा है, इन दिनों में अय्याम तशरीक़ आते हैं जिसमें हम तकबीर पढ़ते हैं ज़ोर से। 9 ज़िलहिज्जा की शुरू से अरफा की सुबह फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हम हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ते हैं। ये तकबीर तशरीक़ ज़ोर से पढ़ना हर मुसलमान मर्द के लिए वाजिब है। तो क्या औरतों के लिए वाजिब नहीं है? जी हाँ, औरतें सुन रही हों तो हम उनसे कहते हैं औरतों के लिए भी वाजिब है, अलबत्ता औरतों को आहिस्ता पढ़ना है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि औरतें इस सुन्नत से गाफिल हो जाती हैं। औरतों को चाहिए कि इन दिनों में जहां वो नमाज पढ़ती है उसके सामने कागज़ को चिपका के रखे, ताकि जैसे ही सलाम फेरे वो याद आ जाए। ये अमल करना है। इसके साथ साथ कुर्बानी है। कुर्बानी के बारे में मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी गलती है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि घर के हर फर्द की तरफ से एक ही कुर्बानी होती है। मसला समझने की कोशिश करें। अगर घर में 4 लोग हैं और चारों निसाब के मालिक हैं तो 4 कुर्बानी करनी है। शौहर को भी करना है, बीवी को भी करना है, अगर लड़का बालिग है तो उसको भी करना है, और उलमा से कांटेक्ट रखना है, पता चले कि क्या होता है। हम उलमा से पूछते ही नहीं हैं कि क्या हो रहा है। एक जगह पूछा कि आपके यहाँ कुर्बानी कितनी होती है? कि हम लोग तो एक कर लेते हैं। मैंने कहा आप तो सब मालिक हैं पैसों के। कहा हम सब के पास 2-2, 5-5 लाख रुपए हैं। कहा कब से हैं? क्या 10, 15, 20 साल से होंगे। कहा कुर्बानी कब से नहीं कर रहे हैं? कहते कभी नहीं करते हम तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स निसाब का मालिक हो और अगर वो कुर्बानी ना करे तो वो मेरी ईदगाह के करीब भी ना आए। इतनी बड़ी वईद है मेरे भाइयों। लेकिन आज इससे बहुत कोताहियां हो रही हैं। दूसरी बात, जो हिस्सा लिखवाते हैं उनके दिमाग में एक बात डालता चलूं, सिर्फ बोझ ना उतारे हैं। वही जो हिस्सा लिखवाते हैं ज़रा तहकीक भी करें कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुर्बानी हो भी रही है कि नहीं। पड़ोस मुल्क का एक सर्वे आया तो पड़ोस मुल्क के सर्वे में ये आया कि मुश्तरका कुर्बानी जहाँ जहाँ होती है हमारे इलाके में, कई इलाके ऐसे हैं जिनमें कुर्बानी के दिनों से पहले कई जानवर कट जाते हैं। तो कईयों की कुर्बानी ही गई। पता नहीं हमारे यहाँ क्या होता होगा। उम्मीद तो यही रखते हैं अच्छा होता होगा। लेकिन मेरे भाइयों जानना ज़रूरी है। इसमें बहुत तफसीलात है, मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता हूँ कि मजमूई जो कुर्बानी होती है उसमें इधर का जानवर इधर मिल जाता है, इसका गोश्त उसके साथ मिल जाता है। बड़ी तफसील है इसमें
किस तरीके से गोश्त तकसीम होता है, किस तरीके से होना चाहिए, उसमें पैसे किस एतबार से लिए जाते हैं। जानवर मुतय्यन नहीं होता, बल्कि उसको आखिरी दिन तक पता नहीं होता कि मेरा कौन सा जानवर है। इसमें बहुत धोखे होते हैं मेरे भाइयों, इसलिए इसको बोझ न समझे। आजकल लोगों ने इसको रस्म समझ लिया है। कुर्बानी बहुत बड़ा फरीज़ा है। यादगार है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और कैसी यादगार है कि बाप ने ख्वाब देखा है। अब आजकल का बाप ख्वाब देखे अगर और सुबह में उठकर कहे कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि ज़बह कर रहा हूँ, तो वो बेटा कहेगा अब्बा आप सो जाओ तो अच्छा है, शायद आपको नींद में आया होगा, सब इधर उधर की बात, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन वो बेटा भी बेटा था, कुरान ने उसको नकल किया उस वाक़े को। फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटा मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, ख्वाब में देख रहा हूँ, आपकी क्या राय है। हज़रत हाजर की गोद में पला हुआ बेटा था, आजकल का बच्चा नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा अपनी अम्मी जान से मैंने कहा कि मेरे हाथ पर इतने इतने लोगों ने ईमान कबूल किया। फरमाया बेटा उसमें मेरा हिस्सा है। का कैसे हो सकता है। फरमाया कि मैं तुझे जब भी खाना देती हूँ तो उस पर 100 मरतबा दुरूद पढ़कर दम करती हूँ, तेरे पेट में जाता है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से तेरे हाथों पर ये फैसले करवाते हैं। लेकिन ये हज़रत हाजर की गोद में पला हुआ बेटा, जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फरमाया अब्बा जान या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया अब्बा जान कर गुज़रिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, अन करीब आप मुझे अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाएंगे। सब्र करने वालों में से कहा, ये नहीं कहा सब्र करने वाला पाएंगे, इसलिए कि ये कहना चाहते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुझसे पहले सब्र करने वाले लोग बहुत आए हैं, उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा। ये तवाज़ु है। ये हुक्म दिया कुर्बानी का और फरमाया ज़बह करो तो इसको याद करो। कोई याद नहीं करता। इतनी फिक्र होती है कि कब कट जावे, कब गोश्त तकसीम हो जाए और कब सो जावे। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो है पहले ज़माने में बादशाह के पास कोई गिफ्ट लाता था, कोई हदिया लाता था, तो बादशाह उस पर सिर्फ हाथ रख देता था और कहता था वापस ले जाओ, आप इस्तेमाल कर सकते हो। बादशाह का हाथ पड़ गया तो वो चीज़ कबूल हो जाती थी। फरमाया कुर्बानी को भी ऐसा ही समझो, छुरी चल गई गोया अल्लाह का हाथ पड़ गया। अल्लाह ताला फरमाते अब मुझे गोश्त भी नहीं चाहिए, खून भी नहीं चाहिए, आपके दिल की हालत चाहिए थी वो आ गई। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है हमारे साथ। कुरान ने उसको नकल किया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बहुत मशहूर आयत है। तो कुर्बानी एक यादगार है मेरे भाइयों। बेटे को कह रहे हैं और हज़रत हाजर आप जानते हैं कि वो ले गए थे और किस तरीके से ले गए थे। और बेटे ने कहा अब्बा जान आँखों पर पट्टी मार दीजिए और जो कहा है कर गुजरिए। छुरी चलाते जा रहे हैं, आसमान ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। छुरी चलाते जा रहे हैं, चल नहीं रही है, मेंढा आ गया। हमारे उलमा ने लिखा है कि आ गया मेंढा, वो ना आया होता तो हम ही कट रहे होते अब तक। वो तो अच्छा हुआ कि मेंढा आ गया। हमको सिर्फ वो यादगार बनानी है।
तो मेरे भाइयों, कुर्बानी के बारे में उलमा से राब्ता करें कि हमको कुर्बानी करनी है या नहीं करनी है, किस मौके से करनी है, कैसी करनी है। बहरहाल शायद जिलहिज्जा के मुतालिक तो सब चीज़ें आपके सामने आई गई। अब आते हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुम की 8 बातों की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि वह 8 बातों को आप याद करके भी जाएंगे और अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनसे एक बुजुर्ग ने पूछा कि हज़रत हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं मुल्क के, कहा कि इस वक्त मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत इसरार किया, वो बता नहीं रहे थे, बहुत इसरार किया तो 8 बातें बताई। कुरान की आयत से 5 बातें निकाली और 3 बातें अपनी तरफ से बताई। तवज्जो देना, 5 बातें कुरान से निकाली। पहली फरमाया अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। नमाज को कायम कीजिए। पहली बात याद रखिए, कोई भी इंसान कहीं भी चला जाए बगैर नमाज के कुछ नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी तस्बीह पढ़ता हो, नमाज नहीं पढ़ता है तो कुछ नहीं है। मौलाना ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा तो अच्छे तरीके से हो जाती है, खाली फजर छूट जाती है। तो वो खाली फजरज नहीं है, वो भरी हुई फजर है अगर समझ में आ जाए तो। और वही है आपका, हम सबका इम्तिहान तो उसी में है। कहा था ना वो यहूदी ने, बहुत मशहूर है ना, कि अगर जुमा की नमाज में जितना बड़ा मजमा आता है उतना बड़ा मजमा अगर फजर में आ जाए तो दुनिया से एक भी यहूदी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा उसका इंतजार है। हमारा हाल क्या है मेरे भाइयों, एक दूसरे से के पीछे ही पड़े रहते हैं। नमाज तो क्या पढ़ते, बल्कि जो कुछ करते हैं उसको भी खो देते हैं। एक दूसरे की टांग खींचने के आदी है हम। वो लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि वो जहन्नम के 3 गड़े थे, एक यहूदी का था, एक ईसाई का था, एक मुसलमान का था। लतीफ़ा तो बहुत मशहूर है लेकिन उसमें सबक है। तो वो यहूदियों के पास, वो यहूदी अंदर से बाहर निकलना चाह रहे थे तो वहां फरिश्ता खड़ा रहा, धक्के मार रहा था कि अंदर जा, आप बाहर नहीं आ सकते। फिर ईसाई के पास पहुंचे तो उसने, वो भी वहां भी फरिश्ता खड़ा था। मुसलमानों वाले वहां पर वो कोई फरिश्ता खड़ा नहीं था। पूछा यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है? कहा यहाँ जो भी ऊपर आना चाहता है वो नीचे वाला ही उसकी टांग खींच लेता है, जरूरत ही नहीं है उसकी। है तो मेरे भाइयों लतीफ़ा, लेकिन हकीकत में हमारी कौम का हाल बयान किया है इसमें। नमाज़ें पढ़िए, पहला काम याद रहेगा इंशाअल्लाह। पहली तालीम जो हमें दी है वो नमाज है। उसके बाद क्या कहा? व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। फरमाया कि फजर की नमाज ख़ास तौर पर दूसरी तालीम, और उसमें इमाम साहब को कहा है कि फजर में लंबी नमाज पढ़िए, इसीलिए इसको क़ुरआनल फ़ज्र कहा है। दूसरी नमाजों में सलात का लफ्ज़ आया है, लेकिन फजर के लिए क़ुरआनल फ़ज्र आया है, यानी उसमें ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। कितना पढ़ना है वो तो इमाम साहब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़्यादा पढ़ना है दूसरी नमाजों के मुकाबले में। लेकिन मसला क्या है वो भी बताता चलूं। वो इमाम साहब उसी को भुगतते भी होंगे बेचारे। एक दिन अगर 10 मिनट से 11 हो गई तो पीछे से 4 लोग पूछेंगे, आज मौलाना 11 मिनट की नमाज पढ़ा दिया आपने। हकीकत बयान कर रहा हूं, जैसे तरावी में होता है। तरावी में ऐसा होता है कि हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि रोजाना लोग आकर कहते हैं कि आपका रुकू बहुत लंबा था, सजदा बहुत लंबा था।
तो बुजुर्ग ने कहा एक काम कीजिए, मेहराब में घड़ी लगा दीजिए, उसको देख देख के रुकू भी करूं, उसको देख देख के सजदा भी करूं। इस तरह थोड़ी होता है मेरे भाइयों। एक महीने में तरावी पढ़ने की आती है, मेहराब सुनाने की आती है, दिल से कुरान सुनना चाहिए, लेकिन उसमें भी लोग घड़ियां देखते रहते हैं बार बार। वो इमाम इतनी घड़ी नहीं देखता जितने मुसल्ली घड़ी देखते हैं। पढ़ना जिसको है, आपको तो सिर्फ खड़ा ही रहना है। मानता हूं आसान नहीं है खड़ा रहना, जिसको याद होता है वो तो चलता रहता है उसके पीछे। आपका ज़्यादा मुजाहदा है, जो हाफिज नहीं होता वो बेचारा खड़ा है, उसको थोड़ी पता है कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन सवाब भी तो इतना है, सवाब भी बहुत चाहिए और खड़ा भी नहीं रहना है। जैसे रमज़ान के मौके से हम कहते रहते हैं कि लोग सर्वे करते हैं कि मलेशिया में इतना लंबा रोज़ा है, अर्जेंटीना में इतना है, सिर्फ 11 घंटे का रोज़ा है। अरे भाई ये सर्वे क्यों कर रहा है? काश के मैं अर्जेंटीना में होता तो चला जा। अरे भाई तू जिस जगह है उसी जगह का रोज़ा है, तू 17 घंटे रोज़ा रखेगा, सवाब भी तो इतना मिलने वाला है तुझे, इसकी फिक्र क्यों नहीं करता? बहरहाल मेरे भाइयों, दूसरा पैगाम क्या दिया? फजर की नमाज लंबी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कुरान पढ़ना है। ये इमाम साहब के लिए है, यानी जो इमाम नहीं है उनको छुट्टी हो गई इसमें। उसके बाद वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद पढ़नी है। तीसरा पैगाम, और फजरत नहीं पढ़ी जाती ना, आप तहज्जुद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो नहीं फजर पढ़ता उसको तहज्जुद नहीं पढ़नी है। पहले फजर की पाबंदी करें, लेकिन जो फजर का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो, उसे रात में उठकर गिड़गिड़ाना चाहिए। मेरे भाइयों, गिड़गिड़ाने से ही लोगों को मिला है। जिसको जो कुछ मिला है अल्लाह के सामने रोने से मिला है। तो क्या कहा? वमिनल लैली फतहज्जद, और बिही, तहज्जुद में भी कुरान पढ़ना है। उसमें 2 तालीम है। जो हाफिज नहीं है वो तो मुख्तसर पढ़ेगा, और जो हाफिज है उसको इन्ना आतना नहीं चलेगी, उसको लंबा पढ़ना पड़ेगा। तहज्जुद में कितना पढ़ना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कुरान पढ़ते थे कि आपके पाँव में वरम आ जाता था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि के पैर में आखिरी जिंदगी में वरम आ गया। घर वालों ने कहा अब तो सो जाओ, कितनी नमाज पढ़ोगे? फरमाया जिंदगी में 1 मरतबा तो सरकार की सुन्नत पर अमल हुआ, मुझे कोस रहे हो? पूरी जिंदगी पैरों में वरम आ जाए उसकी कोशिश करता रहा, ताकि सरकार का तरीक़ा मेरे पास आ जाए, मैं सरकार के तरीक़े को अपना लूं। जब मेरे पैरों में वरम आ गया तो तुम कोसने लगे। लंबा पढ़ना है। कितना लंबा? वो तो हदीसों में है कि इतनी लंबी नमाज कि वो एक सहाबी साथ में खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यूं कि अभी रुकू कर लेंगे, तो सूरह बकरा भी पूरी हुई पहली रकात में, और उसके बाद सूरह आले इमरान भी मुकम्मल, और सूरह निसा भी मुकम्मल, सूरह माइदा भी मुकम्मल, सब सूरतें मुकम्मल हो गई एक ही रकात में। वो कहते हैं अभी अल्लाहु अकबर कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंबी नमाज पढ़ लें, एक ही रकात में 6-6 पारे पढ़ लें, और यहाँ तो 1 पारा भी नहीं सुना जाता। मेरे भाइयों, ये हमारा अलमिया है, अफसोस की बात है। बहरहाल तहज्जुद पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फजर पढ़ेंगे, उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तहज्जुद में कुरान ज़्यादा पढ़ना है। 4 बातें हो गई। पहली बात, नमाज कायम करना है। बगैर नमाज सबसे पहला जीना है। आप जानते हैं ना, ये जो माइक चल रहा है इसको कंट्रोल कर रहा है कौन? एम्पलीफायर। हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली चीज नमाज है, इसलिए बगैर नमाज के काम नहीं चलेगा। और नंबर 2, दूसरा सबक क्या दिया? फजर की नमाज में कुरान ज्यादा पढ़ना है। तीसरा पैगाम, तहज्जुद पढ़नी है। चौथा पैगाम, तहज्जुद में कुरान ज्यादा पढ़ना है। 5वां, वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा।
इस आयत में दुआ सिखाई है। फरमाया हर मोमिन को दुआ मांगनी है। 5वां पैगाम, आज दुआओं की मेरे भाइयों कमी हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो देखिए, आप फरमाते हैं जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगना है। तालीम तो देखिए, लेकिन हम कहां अल्लाह से मांगते हैं। हमने तो अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया मेरे भाइयों। मांगिए अल्लाह से, गिड़गिड़ाइए। जब अल्लाह के सामने मांगते हैं, मांगने वाला कभी महरूम नहीं होता। मांगकर तो देखिए, हमने कब मांगा था सोचिए। इन आंखों ने कब आंसू बहाए थे, गौर कीजिए। किस दिन हमारे आंसू निकले थे, गौर कीजिए। कब रोए थे, और पिछले लोगों ने कितने आंसू बहाए थे कि उनके रुखसारों में आंसू निकलने की वजह से नालियां बन गई थी। क्या हमारे आंसू इतने निकले? हमने तो हदीस में पढ़ा है कि अगर गरम गरम आंसू एक कतरा भी निकल जाए अल्लाह के खौफ से, तो वो 3000 साल की गरम की हुई आग को बुझा देगा, जहन्नम की। लेकिन कभी रोए तो ना, रोना ही नहीं आता। खौफ खुदा निकल चुका है। गुनाह करते हैं, डर नहीं होता। डर पैदा हो गया तो गुनाह छूट जाएगा, रोना खुद ब खुद आ जाएगा। दिल सख्त हो चुके हैं गुनाह कर करके, और जिनके दिल सख्त होते हैं उनको रोना नहीं आता। कितनी चीजें हो गई, याद तो होगी। 5 चीजें हो गई। 3 चीजें इन्होंने अपनी तरफ से बताई है, ध्यान दीजिएगा। छठी चीज, छठे नंबर पर उन्होंने बताया अपने औलाद की सही तरबियत कीजिए। मेरी लड़की भाग गई किसी के साथ, सबसे बड़ा हिस्सा माँ बाप का। लड़की का कसूर तो अपनी जगह। लड़कियों को एक्टिवा दिला दी, बाप को कुछ पड़ी नहीं। लड़कियों को ट्यूशन अकेले भेज दिया, बाप को कुछ पड़ी नहीं। लड़कियों को बैलेंस भरवाने भेज दिया दुकानों पर, बाप को कुछ पड़ी नहीं। छोड़ दिया ऐसे ही। मोबाइल दे दिए, अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा था उसे, उसके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। और फिर माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। किसी बुजुर्ग के पास आप जाइए तो सही, हर 5 मिनट में आपको आकर जो शिकायत मिलेगी वो ये मिलेगी, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो ना जरा, ऐसा मसला है, ऐसा मसला है, ऐसा मसला है। क्या हो गया? हमने तरबियत करना छोड़ दी अपने बच्चों की। मेरे भाइयों, खुद सही बनिए और अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। अल्लाह के यहां सवाल किया जाएगा इसके बारे में, क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत सही की थी या नहीं। मेरे भाइयों, तरबियत नहीं करोगे तो हालात आपके सामने हैं। अखबार उठाइए, आपको बार बार मिलेगा। और अखबार तो क्या, आप मोहल्ले का जायजा लीजिए, रोजाना आपको माँ बाप के नाफरमान औलाद मुसलसल मिलेगी आपको। कहीं कोई मार रहा है, कहीं कोई गालियां दे रहा है, कहीं कोई डांट रहा है, कहीं कोई भाग गया। कभी भी माँ बाप की बात नहीं मानते। तो मेरे भाइयों, तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है, तरबियत की बहुत बड़ी कमी है। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। करेंगे इंशाल्लाह। सही तरबियत कीजिए, उन्हें बताइए। बाप नमाज पढ़ने आएगा तो बच्चे आएंगे, बाप मोबाइल कम चलाएगा तो बच्चे कम चलाएंगे, बाप गेम खेलना छोड़ेगा तो बच्चे छोड़ेंगे, बाप गंदी चीजें देखना छोड़ेगा तो बच्चे छोड़ेंगे। ये जरूरी है मेरे भाइयों। छठी चीज क्या फरमाया? छठी चीज फरमाई कि मस्जिदों के गुंबद छोटे कीजिए और इस्लामिक स्कूल कायम कीजिए। बहुत बड़ी बात है। मस्जिदों के गुंबद, आज उम्मत का बहुत सारा पैसा मस्जिदें बनवाने में लग रहा है, लेकिन इस वक्त मुल्क का तकाजा यह है कि एक इस्लामिक स्कूल कायम होनी चाहिए। निसाब की बात क्या करूं आपके सामने। स्कूल में क्या सिखाया जाता है वो तो आपको पता ही है। यहाँ के लोग भी जानते होंगे और सभी लोग समझते होंगे कि स्कूलों में निसाब हर दिन कैसे बदलता जा रहा है।
हमारा बच्चा मुसलमान बनकर जाएगा, दोबारा घर लौटेगा, क्या वो मुसलमान बाकी रहा या नहीं, खतरा है। इसलिए इसके लिए मकतब भी मजबूत होना चाहिए, अकाइद भी मजबूत होने चाहिए, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए अल्लाह और रसूल कौन है, उनको हर चीज़ सिखानी चाहिए। आज हमारे बहुत सारे बच्चे मदरसों से भी दूर है, स्कूलों में जाते हैं, ईमान बेचकर चले आते हैं। मेरे भाइयों, इर्तिदाद की लहर चल रही है। छोटे बच्चों को देखकर रहम आता है, पता नहीं ये बड़े होंगे तो और कितने फितने देखेंगे। कितनी चीज़ें हो गई, 7 चीज़ें हो गई है, अगर याद रही हो तो अच्छी बात है। 8वीं चीज़ उन्होंने फरमाई, शादियों को डैमेज वाली कीजिए। डैमेज वाली शादी का क्या मतलब होता है? यानी शादी कीजिए, सिंपल कीजिए। आप जानते हैं, एक वाकया नकल करते हैं, वो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया। कश्ती में जा रहे थे और हज़रत खज़िर ने उनसे कह रखा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि जो है कुछ भी बोलना मत, मैं कुछ भी करूं। और वो कश्ती का आगे का हिस्सा फाड़ दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, वो तो कहा ये क्या कर दिया आपने, इतनी अच्छी कश्ती तोड़ डाली आगे की, आगे से फाड़ दिया आपने। कहा मैंने आपसे कहा था ना बोलना नहीं है, फिर भी बोले आप, फिर क्यों बोले? कहा अब नहीं बोलूंगा। कुरान ने उसको सूरह कहफ में नकल किया है, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा। बहुत तफसील से बयान किया है उसे। वहाँ जवाब दिया है कि कश्ती का आगे का हिस्सा क्यों तोड़ा गया। लिखा है अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन। आप हज़रत कारी साहब से तफसीर सुन ही रहे होंगे। तफसीर सुनना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर शरीक रहिए उसमें, इसलिए कि कुरान का दर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें बहुत अच्छी बात नकल की है। उसमें कहा है कि बादशाह जो है अच्छी कश्तियों को ले लेता था, का हमने आगे से तोड़ दी ताकि उसकी नज़र ही ना पड़े इसके ऊपर, बद नज़री से बचाना। फरमाया शादियां ऐसी कीजिए कि किसी की नजर ही ना पड़े। लेकिन 2 लाख का तो शामियाना, कितने लाख का? 2 लाख का। अच्छा, और आगे 3 लाख का खाना। और मेहर कितनी? कि मौलाना 5,000 रखे तो चले कि नहीं, ऐसा पूछते हैं लोग। और शामियाना कितना है? 2 लाख का है। और जिस लड़की के साथ जिंदगी भर रहना है उसको मेहर कितना दे रहा है, उसमें भी पूछता है कि कम से कम मेहर कितना है, ऐसा पूछते हैं लोग। अरे कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पूछिए कितना देना है। मेहर फातिमी अगर आज देंगे ना तो 1,10,000 हो जाएगी, तकरीबन करीब करीब 1 लाख से ऊपर ही होगी। 1531 ग्राम चांदी देना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस ज़माने में। लेकिन जो 2 लाख के शामियाने बनाता हो, क्या वो 1 लाख रुपए मेहर नहीं दे सकता है? दे सकता है, लेकिन देना नहीं है। और वो जो है, ये इससे भी आगे मेहर है। लोग समझते हैं ये आखिरी है, इससे आगे भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम से हज़रत उमर ने निकाह किया था, तो जो मेहर दिया था ना, वो तकरीबन इस ज़माने के 14-15 लाख रुपए होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इतना मेहर तो कौन देगा, कोई देता नहीं है, लेकिन देना चाहिए अगर ज़्यादा खर्च करते हो तो। शादियां कैसी करनी है? डैमेज वाली। वो जैसे कश्ती को डैमेज किया था ना, तो ऐसी डैमेज वाली शादी करनी है, किसी की नज़र ही ना पड़े उस पर, लेकिन नाक कट जाएगी, उसमें कम लोगों को बुलाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे भाइयों, सरकार की सुन्नत के आगे कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा निकाह में किसी पर जोर दिया गया है तो मेहर, और ज़्यादा से ज़्यादा वलीमा, इसके आगे कुछ नहीं है उसमें। लेकिन हमारा हाल कुछ दूसरा है। बहरहाल 8 चीज़ें सबको याद हो गई भाई? तो किसी को खड़ा करके पूछ लूँ? नहीं पूछूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, इन अय्याम की कदरदानी नसीब फरमाएँ,
और यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ किसी ज़माने में हम आते थे 5-7 साल पहले, हाफिज़ कासिम साहब थे बेचारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई होगी, ना रहे हों। बीच में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आकर गया और उसमें कितने लोग चले गए होंगे, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और आप मुसलसल मस्जिदों से जुड़े रहिए, उलमा से रब्त में रहिए, कांटेक्ट में रहिए, मुसलसल यहाँ इतने सब उलमा रहते हैं माशाल्लाह, उनसे मिल मिल कर मसाइल पूछिए, उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मस्जिदों में हाज़िरी दीजिए मेरे भाइयों, फितनों से बचने की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मस्जिद मत छोड़िए, मस्जिद में आइए, यहाँ आएंगे आँखों की हिफाजत तय है, यहाँ आएंगे शर्मगाह की हिफाजत तय है, यहाँ आएंगे नेकियाँ ही नेकियाँ हैं, गुनाह होने वाला ही नहीं है। तो मस्जिद को आप खूंटा समझ लीजिए अपना, यहाँ आइए पाबंदी से। ये जितना मजमा है, अभी इससे कई बड़ा मजमा बाहर होगा, वो आपका काम है कि जब जब ऐसा कोई बयान हो, ऐसी कोई चीज़ हो, तो उनको लेके आइए। हर एक आदमी कोशिश करेगा मैं 2 को लेकर जाऊंगा, तो मस्जिद फुल हो जाएगी, और जब उनके कानों में बात पड़ेगी ना, तो सब पाबंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाबंद नहीं हो सकते, आज भी मुसलमान बाकी है मेरे भाइयों। हम उस जैसा नहीं कर सकते, लेकिन शक्ल तो इख्तियार कर सकते हैं। तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे सूरत लेके आया हूँ। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है, हम शक्ल बना कर तो जाएं, कम से कम हम कोशिश तो करें, हम तैयारी तो दिखाएं, हम अपने आप को मस्जिदों से जोड़े रखें। यही आज का सबक है। मैं पूरी बात का खुलासा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वल फजरी व लयालिन आश्र, उसका मतलब भी सीधा सीधा है। कुरान ने फजर की कसम खाई, वक्त की कसम खाई, और उसके बाद व लयालिन आश्र, 10 रातों की कसम खाई। फरमाया कि 10 रातों की कसम खाई है कुरान ने। ये 10 रातें कौन सी है? यही जिलहिज्जा की 10 रातें हैं, ज़्यादातर उलमा ने लिखा है। मालूम होता है बड़ी अहम रातें हैं। इसमें मेरे भाइयों गुनाहों से बचिए। कुछ नहीं कर सकते तो गुनाहों से बचिए। तस्बीह नहीं पढ़ सकते चलेगा, किसने कहा है कि 1000 मरतबा तस्बीह पढ़नी है? गुनाहों से बचना भी बहुत बड़ी इबादत है। हदीस में आता है ना, गुनाह से बच गया तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। तो गुनाह से बचना भी बहुत बड़ी इबादत है। और इब्न तैमिया क्या फरमाते हैं कि इसकी रातें अहम किसकी? कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें अहम, और इन दिनों में दिन अहम। कहा क्यों? कहा ये 10 दिन ऐसे हैं कि इन दिनों में अरफा आता है, ये सबसे बड़ा दिन है, इसलिए इन दिनों में दिन अहम है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में रात शब कदर आती है, इसलिए उसकी रातें बहुत अहम हैं। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी बातें हैं। हमारा काम ये कुछ ना कुछ करते रहें। रोज़ा रखने की ताकत हो तो रोज़ा रखें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगें। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाएं, इस मजलिस को कबूल फरमाएं, यहाँ बैठना उठना कबूल फरमाएं। जिन्होंने इसके लिए जितनी कोशिशें की हैं, चाहे जिस तरीके से भी कोशिश की हो, जिस तरीके से तड़पे हों इसके लिए, ऐसे प्रोग्राम रखने के लिए, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, और हमेशा के लिए उनको ऐसा सिलसिला चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।